पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद शेड्यूल, अहम कवानीन की मंजूरी दी जाएगी। 15 नुकाती एजेंडा जारी। नेशनल कमीशन बराए माइनॉरिटीज कमीशन राइट्स बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन तरमीमी बिल भी मंजूरी के लिए पेश होगा। इजलास में हयातियाती और जहरीले हथियार अमल दरामद बिल भी पेश किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात न कराने पर एहतजाजी कॉल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। एहतजाज, जल्द से जुलूसों धरनों पर पाबंदी आए। असलहे की नुमाइश, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल, नफरत अंगेज तकरीरें ममनुआ करार। जिला इंतजामिया का मुजाहिरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। इंतजामिया की शहरियों से किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा न बनने की अपील। पेशावर हाई कोर्ट के अहकाम के मुताबिक सरकारी इमारतों में सियासी सरगर्मियों की ममानियत। गवर्नर राज पर फैसल वावडा और सुहेल आफरीदी आमने सामने। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं बदमाशी हुई तो गवर्नर राज लगेगा। वज़ीर आला अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सका तो गवर्नर राज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। नहीं चाहते खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगे। ख्वाहिश है फैसल करीम कुंडी ही गवर्नर रहें। अगर किसी और के नाम का कुरान निकला तो वो सियासी नहीं होगा। पहले भी कहा था 26 नवंबर की तड़ी लगाएंगे तो फेंटा लगेगा। बानी से मुलाकात की ख्वाहिश है तो दीवार पर टक्कर मारते रहें। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का भी चैलेंज। कहते हैं हिम्मत है तो गवर्नर राज लगाएं, हम नहीं डरते। बंद कमरों की पॉलिसी नाफिज करने वालों को अपने रवैये पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान और चीन के स्ट्रेटेजिक दिफाई ताल्लुकात की मजबूत मिसाल। पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालाना मश्क का आगाज। ISPR के मुताबिक मश्क खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के मुश्तरका अज़्म की अक्कास है। मश्क का मकसद बाहमी राब्ताकारी बढ़ाना और पेशा वराना महारतों को मजीद निखारना है। हर साल होने वाली दो तरफा इंसदाद दहशतगर्दी मशकों का ये नवा एडिशन है। पाकिस्तान में चीन के दरमियान दरीना हर आजमाइश पर पूरा उतरने वाला मिसाली दिफाई ताउन है। मश्क में पाकिस्तान और चीन के सीनियर अस्करी हुकाम की भी शिरकत। आबादी में तेजी से इजाफा तशवीशनाक। बढ़ती आबादी से वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारिर का पॉपुलेशन समिट से खिताब। कहा बढ़ती आबादी के चैलेंज से निमटने के लिए आगाही फैलाना जरूरी है। आगाही के फुकदान से आबादी का चैलेंज मजीद संगीन होता जा रहा है। बढ़ती आबादी मईशत और बुनियादी सहूलियात पर बोझ डाल रही है। ज्यादा बच्चों की पैदाइश माँ की सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। आबादी में इजाफे से तालीम, सेहत और दीगर शोबों में चैलेंजेस का सामना है। आबादी के चैलेंज से निमटने के लिए मुआशरे के हर तबके को अपना किरदार अदा करना होगा। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को पहले ही नवंबर 2027 तक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर की आर्मी चीफ के नोटिफिकेशन से मुतालिक गुफ्तगू। कहा नई तरमीम के बाद इकट्ठी तैनाती का नोटिफिकेशन आएगा। लगता है कि मीडिया के पास कोई खबर ही नहीं है। वज़ीर इत्तलात अता तारिर ने कहा नोटिफिकेशन के मामले पर ख्वाजा आसिफ का ट्वीट वाज़ेह है। हर चीज़ तरीके से चल रही है, कोई मुश्किल नहीं। गैर कानूनी मुतालबा करेंगे तो कभी पूरा नहीं होगा। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाई जाती है। मुलाकात मुल्की इदारों के खिलाफ साजिशों के लिए नहीं, कानूनी उमूर के लिए होती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चेयरमैन जुडिशल कमीशन यहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज की तैनाती के मामले का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने पर गौर होगा। इजलास में चीफ जस्टिस सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए नामों की मंजूरी दी जाएगी।
वफाकी वज़ीर दाखिला का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। मोहसिन नकवी ने मुसाफिरों के इमिग्रेशन अमल का जायजा लिया। इमिग्रेशन काउंटर पर मुसाफिरों की ट्रैवल हिस्ट्री को शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट से मुंसलिक करने के निज़ाम का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों से मिले, इमिग्रेशन प्रोसेस का पूछा। मुसाफिरों का इमिग्रेशन प्रोसेस पर इत्मीनान का इजहार। FIA अमले की तारीफ की। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क मुकम्मल सफरी दस्तावेजात के हामिल किसी मुसाफिर को सफर से नहीं रोका जाएगा। नामुकम्मल या बोगस दस्तावेजात के हामिल मुसाफिरों को हरगिज सफर की इजाजत नहीं दी जाएगी। वतन की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफर की इजाजत नहीं दी जा सकती। नवंबर में दहशतगर्दी के वाकयात में 9% इजाफा। नवंबर में 97 कार्रवाइयाँ हुई। इंस्टीट्यूट फॉर कंट्रोल एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी वाकयात में 54 शहरी, 25 सिक्योरिटी अहलकार, 7 अमन कमेटियों के अराकीन शहीद हुए। 83 सिक्योरिटी अहलकार, 67 आम शहरी और अमन कमेटियों के 4 अराकीन जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 206 अस्करियत पसंद मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में 137 और साबिका फाटा में 58 अस्करियत पसंद मारे गए। नवंबर में 4 खुदकश हमले इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और साबिका फाटा में हुए। रहीम खान में पुलिस और मनशियात फरोशों के दरमियान पानी का तबादला। 2 मुलजिम हलाक। शनाख्त ज़ीशान और उस्मान के नाम से हुई। हलाक होने वाले मुलजिमों के कब्जे से असलहा और भारी मिकदार में मनशियात बरामद। श्रीलंका में बदतरीन समंदरी तूफान से तबाही। पाकिस्तान के रिलीफ ऑपरेशन की राह में भारतीय हुकूमत की तंग नजरी हायल। इंतहा पसंद मोदी सरकार कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। अनाखी तस्कीन के लिए खित्ते के लोगों की जिंदगियों से खेलने लगी। भारतीय हुकूमत फजाई हदूद की बंदिश करके श्रीलंका में पाकिस्तान के रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट बन गई। समंदरी तूफान डटवा ने 28 नवंबर को श्रीलंका के साहली इलाकों में तबाही मचा दी। दर्जनों अफराद हलाक, बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए। हुकूमत पाकिस्तान का मुश्किल घड़ी में श्रीलंकन भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की हर मुमकिन मदद फ्राहम करने की खुसूसी हिदायत। पाक फौज की 45 रुकनी और NDMA की रेस्क्यू टीमें श्रीलंका रवानगी के लिए तैयार। भारत ने इंसानी हमदर्दी के मिशन के लिए फ़ज़ाई इजाज़त देने से इनकार कर दिया। पाक बहरिया की श्रीलंका में इमदादी सरगर्मियाँ तीसरे रोज़ भी जारी। पाक बहरिया के जहाज़ पर मौजूद हेलीकॉप्टर ने श्रीलंका में 5 दिन से फंसे खानदान को बचा लिया। मुतासरा खानदान में 7 माह का बच्चा भी शामिल था। दुबई, अबूधाबी और दीगर रियासतों में आतिशबाजी से तकरीबात का आगाज। पाकिस्तानी भी अमाराती कौमी दिन के जश्न में आगे आगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, हमें फ़ख्र है कि 1971 में पाकिस्तान ने अमारात को सबसे पहले तस्लीम किया। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिदा अरब अमारात की अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआगो है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बरादराना ताल्लुकात दोनों ममालिक के लिए फ़ख्र का बाइस है। ये बुनियादें शेख ज़ाद बिन सुल्तान आल नहयान के दाना और बसीरत अफरोज़ क़यादत में रखी गई। दोनों ममालिक दुनिया में तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए पुरअज़्म रहेंगे। और जो भी अमरीकी सलामती के लिए खतरा बनेगा उसे मुल्क बदर कर दिया जाएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का 2 टूक ऐलान। कैरोलिन लेविट का कहना है कि बाइडेन इंतजामिया गैर मुल्की दहशतगर्द की दुरुस्त जांच करने में नाकाम रही। वाशिंगटन में अफगान शहरी ने दहशतगर्द हमला किया। अफगानिस्तान से आने वालों की दरख्वास्त का जायजा ले रहे हैं। अब बड़े पैमाने पर लोगों को मुल्क से निकालना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया। अमरीकी सदर के इकदाम से गैर कानूनी इमिग्रेशन में तारीखी कमी हुई। ट्रंप ने इक़्तिदार में आकर मुल्क की सरहद को महफूज बनाया। तर्जुमान व्हाइट हाउस की ट्रंप की सेहत ठीक होने की तस्दीक। कहा, अमरीकी सदर की MRI रिपोर्ट नॉर्मल है।